हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फार्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार्म में, मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 25 क्वेश्चन है वो लाया हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो एसएससी का एग्जामिनेशन है और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, रेलवे वगैरह जितना का सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बॉक्साइट इज़ एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो बॉक्साइट किसका एलॉय है ये पूछ रहा है, आप लोगों को बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि किसका क्या एलॉय है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, ब्रास किसका मिक्सचर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, बॉक्साइट किसका एलॉय है। इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा आई थिंक। ये किसका एलॉय है? एल्यूमिनियम का एलॉय है कि नहीं, बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, जैसे कि समझिए ये मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक है। ये एटम का ये न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है, ठीक है। शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है, KLMN शेल होता है। तो ये जो बीच में आपका न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या क्या कंटेंट करता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आंसर बताइए, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और ये देख लीजिए कुछ इस तरह ही फिगर होता है। तो ये जो बीच वाला है हमारा, यही न्यूक्लियस है और इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो रिवॉल्व कर रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये, और यही आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर भी यही होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और उतना ही आपका एटॉमिक नंबर रहेगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ सस्पेंशन ऑफ। तो ओवरऑल आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले मुझे इसका आप आंसर बताइए, उसके बाद जितना भी ऑप्शन है उसका सारा फार्मूला हम बताएंगे कि जी तो वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल में फार्मूला लिखा कैसे जाएगा। तो पहले इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका ही पहले मुझे फार्मूला बताइए, क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। बहुत लोगों को अभी तक फार्मूला फॉर्म करने नहीं आता है, कैसे क्रिस क्रॉस करेंगे, कैसे वैलेंसी लगाएंगे। बहुत लोगों को तो वैलेंसी याद नहीं होता होगा अभी तक बहुत सारे एलिमेंट का, तो वो फार्मूला बनाने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए बचपन में बोला गया था कि वैलेंसी याद करो, सिंबल याद करो। तो इसका क्या हो जाएगा? MgOH। हाइड्रोक्साइड का OH होता है और Mg का वैलेंसी 2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। और उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जैसे मैग्नीशियम है Mg और सल्फेट का क्या होता है? SO4, और इसका 2 भी, इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है। हालांकि दोनों प्लस माइनस हो गया तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या है इसका फार्मूला बन जाएगा? MgSO4 होल, सॉरी 2 तो कट गया, तो सिर्फ MgSO4 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, MgSO4। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? MgCO3, ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए कुछ इस तरह ही रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलते हैं। क्वार्ट्स इज़ मेड अप ऑफ। हाँ चलिए बताइए, क्वार्ट्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। जो क्वार्ट्स होता है, एक जो कंपाउंड होता है, किस एलिमेंट का मिक्सचर से बनता है, मतलब कौन सा एलिमेंट को जोड़ते हैं तो ये क्वार्ट्स बन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सिलिकेट नहीं कर दीजिएगा। सिलिकेट तो होता है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कौन सा सिलिकेट होता है ये पिक्यूलियर होकर पूछा जाएगा, तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम सिलिकेट। तो देखिए कुछ इस तरह ही होता है आपका क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स। ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड कौन सा है, इसमें से ये बताना है आप लोगों को। ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स, DDT, बेंजीन, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर इथाइलिन ओजोनोइड। तो इसका आंसर क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट चलते हैं।
गैल्वनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विथ। तो गैल्वनाइजेशन जो होता है ना, याद है गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग जो आयरन होता है, कोई भी ऐसे करके मान लेते हैं ये नेल है एक टाइप का, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, किस चीज़ का, जिंक का। तो वही आप लोगों को पूछ रहा है, तो गैल्वेनाइजेशन जो आयरन करते हैं वो किसका कोटिंग चढ़ाते हैं, तो इसमें जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं, ठीक है, जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं, Zn2+, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और देखिए कुछ इस तरह ही होता होगा, आप लोग देखे होंगे कि ये जो आयरन होता है इसमें जिंक का कोटिंग चढ़ाने से, तो पहला पॉइंट होता है कि आप लोगों को ये इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समझ रहे, ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, और दूसरा होता है कि ये सड़ता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, समझ रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और तीसरा होता है कि थोड़ा सा शाइनी हो जाता है, लुक में शाइनिंग करने लगता है, ठीक है, थोड़ा शाइन ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 7वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। आइसोबार्स आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेस हैविंग इक्वल्स। तो आइसोबार जो होता है वो एक टर्म होता है, वो कौन सा दो चीज़ का प्लेस को जोड़ता है, तो वो बताता है कि इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है, आइसोबार्स, बार से याद कीजिए प्रेशर, ठीक है, होता है ना, प्रेशर का यूनिट होता है एक टाइप का, बार होता है, टॉर होता है, तो उसी तरह यहाँ पे आइसो बार लगा हुआ है, तो ध्यान रखिए प्रेशर होता है, नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेनली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग किसका, कौन सा गैस का एक्यूमुलेशन से फॉर्म होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, गलती मत कीजिएगा, CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा पॉइजनस होता है क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम है और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। अगर इस गैस को कोई आदमी बहुत ज़्यादा देर तक इनहेल करता है तो उसका क्या होता है, स्वर्ग वो पहुँच जाता है, मतलब वो डेथ उनका हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीला होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट चलते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच इज़ एबंडेंट इन गोबर गैस। तो गोबर गैस जो होता है, जो हम लोग का कौ डंग वगैरह होता है, उसको हम लोग सड़ा देते हैं, और सड़ा देते हैं इन द सेंस एक स्टोरी बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं, और जितना होता है कौ डंग वगैरह, ये प्रैक्टिस स्पेशली होकर विलेज वगैरह उसमें कॉमन है, और उसमें कौ डंग्स वगैरह डाल देता है और एक पाइप कनेक्शन कर देता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग या जो भी होता है तो उसमें खाना वगैरह पका सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये कौन सा गैस से बनता है ये आप लोग को बताना है। इसमें एबंडेंट कौन सा गैस होता है, तो इसमें एबंडेंट मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है, मीथेन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट सुटेबल वेसल्स फॉर स्टोरिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़। तो एसिड होता है ना, पहले तो आप समझ लीजिए कि 3 टाइप का आपका मेन मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है और 4-5 टाइप का होता है, लेकिन जो मेन होता है ना एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है H2SO4, जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड इसी को बोलते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए एकदम, ये सब याद करना ही पड़ेगा। HCl, ये इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी होता है जैसे कि H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और होता है H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो आपका ड्रिंक वगैरह में होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, समझ रहे हैं। और बहुत होता है एसिटिक एसिड होता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कौन से बोतल में स्टोर किया जाता है, तो ये ग्लास वेसल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि और सब जो अगर हम लोग वेसल यूज़ करेंगे तो उसमें वो रिएक्ट कर जाएगा और हमारा केमिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर का आंसर बताइए, व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट इज़ इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग गलती करेंगे क्वेश्चन को, कि हाईएस्ट कंपोजिशन अर्थ में कौन से एलिमेंट का है, परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखिए ऑक्सीजन। तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑक्सीजन, फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया सिलिकॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगर बॉडी में पूछ दे कि ह्यूमन बॉडी में पहला एलिमेंट कौन सा है जो बहुत ज़्यादा सबसे मोस्ट पाया जाता है, तो उसमें भी आप ऑक्सीजन ही टिक कीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ही टिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर। तो जो मैक्सिमम है किसका, ओजोन होल का, वो किसके ऊपर है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप, किसके ऊपर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ध्यान रखिए जो ओजोन होल होता है ना, ओजोन लेयर एक हमारा पृथ्वी के थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में, ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे क्या है, एक ओजोन लेयर है जो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उसको रोकता है, समझ रहे। तो ओजोन होल हो गया है कहीं ना कहीं, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, समझ रहे हैं। चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते 30 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अभी जो ओजोन पढ़ रहे थे उसी के बारे में फिर से क्वेश्चन है। तो पहले एक सेकंड में पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को हो सकता है कि नहीं दिखता हो। इसका आंसर, हाँ इसका आंसर बताइए जल्दी से अब। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ओजोन का प्रेजेंस स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो यहाँ पे एक और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर में है ओरिजिनली करके, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पूछ रहा है। इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर, हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, तो यही पे आंसर सही होगा, चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज़, तो जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम लोग वो ज़्यादा उसका एडवांटेजेस है किसके ऊपर से, सोप के बिहाफ में। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर क्या होगा। डिटर्जेंट आर soluble in water, detergents could not give much leather, डिटर्जेंट गिव लेदर इवन विथ हार्ड वाटर, या फिर सोप गिव्स लेदर विथ ओनली सोप वाटर। इसका आंसर इररेलेवेंट ऑप्शन ही दिया हुआ है। इसका 3rd नंबर आंसर सभी को पता चल रहा है कि डिटर्जेंट जो है वो करता है, वो गिव करता है, क्या गिव करता है, लेदर इवन विथ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के साथ भी वो लेदर देता है, मतलब कि वो फटा हुआ पानी होता है ना, आप लोग नॉर्मल यूज़ भी किए होंगे। हार्ड वाटर जो आपका बोरिंग वगैरह होता है, जो आप डायरेक्ट चापाकल से निकालते हैं, तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं, और जो सप्लाई वाटर आपका आता है उसे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रिपीट क्वेश्चन मैंने जान के डाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 2nd नंबर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है, रंग वगैरह वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। 2-4 वो कलर होता है ना, और उसका अगर आप रिएक्शन में डालिएगा और सल्फर डाइऑक्साइड डालिएगा तो उसमें क्या होगा, वो कलर को खींच लेता है, तो ब्लीच कर देता है। तो उस कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ध्यान रखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स रिजर्व्स ऑफ, तो जो लॉन्ग रेंज पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उसमें अधिकतर करके कौन सा फ्यूल यूज़ होता है ये आप लोग को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, यूरेनियम। और अच्छा से पिक्यूलियर होके बोले तो यूरेनियम 235, ये फ्यूल का नाम है इसका, ठीक है, यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल इफ्यूज़ आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, तो एक फुटबॉल होता है, अगर उसका ब्लैडर लगा दे तो उसमें होता है ना छेद वगैरह, तो उसमें से कौन सा गैस बहुत जल्दी निकलेगा ये बताना है आप लोग को। हीलियम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा आपको इरेलेवेंट, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, ऑप्शन देख के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, हम सोच के दिमाग लगाइए। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होंगे इस सब गैस के बारे में तो आप आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो अल्कली मेटल्स होता है और एक अल्कली अर्थ मेटल होता है, पता है कि नहीं, ये बात पता है कि नहीं। तो ग्रुप 1 है हमारा, ग्रुप 1 है ना पीरियोडिक टेबल का, तो वो अल्कली मेटल कहलाता है, समझ रहे हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स कहलाता है, और जो ग्रुप 2 होता है वो अल्कली अर्थ मेटल कहलाता है, समझ रहे हैं, अल्कली अर्थ मेटल। तो आप लोगों को इसका सारा मेटल याद करना ही पड़ेगा। ग्रुप 1 का क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, और उसके बाद फ्रांसियम, ठीक है। और ग्रुप 2 का क्या होता है, जल्दी से बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद CR करके कुछ होता है, उसका नाम देख लीजिएगा, करके शायद क्रैंसियम करके कुछ होता है नाम, हाँ कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम होता है, और फिर SR करके कुछ होता है, और फिर BR करके होता है, और रुबिडियम होता है लास्ट में। चलिए तो इसका ग्रुप 2 करके, ग्रुप 2 का जैसे कि अगर याद करना आप चाहिए इसका, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए,
ऐसे का कई होता है, समझे, समझ जाइएगा। तो अब इसका थोड़ा सा अगर होगा यहाँ पे तो ये दो एलिमेंट तो आप मिसमैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हाईएस्ट किसका होता है, ठीक है, ग्रुप 1 का। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा होता है, इसका ग्रुप 1 का लिथियम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लिथियम। और इसमें आपको ऑप्शन एक दिया नहीं है इसीलिए इसमें लिथियम हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो थोड़ा सा घटते जाएगा, क्या, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर। तो कौन सा सब्सटेंस में जो कार्बन एटम है वो क्वाटरनी होता है नेचर में। ग्राफाइट, डायमंड, टेफ्लॉन, नेप्थलीन। तो नेप्थलीन तो ऑप्शन तुरंत कट गया यहाँ पे, तो इसका ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड, ठीक है, डायमंड। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल डाई। तो नेचुरल डाई कौन सा है ये आप लोग बताना है। क्रिस्टल वायलेट, एनिलाइन ब्लू, या फिर एलिजराइन, या फिर पेनोप्थिलीन। तो नेचुरल डाई कौन सा है बताइए। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिजराइन, ठीक है, देख लीजिए एलिजराइन यही होता है, ये देखने में ऐसा ही लगता है और यही नेचुरल डाई है, कलर करने के लिए भी काम आता है, कलरिंग वगैरह में। नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो जो 18 कैरेट गोल्ड होता है ना हमारा, 18 कैरेट गोल्ड होता है, और जो प्योर होता है वो 22 कैरेट होता है कि नहीं। तो 18 कैरेट में रेशियो कितना होता है प्योर गोल्ड का, तो इसमें 75% होता है प्योर गोल्ड, और 25% हम लोग को कॉपर वगैरह मिलाया जाता है, कॉपर थोड़ा जिंक भी मिला दिया जाता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डायमंड इज़ हार्डर देन ग्राफाइट बिकॉज ऑफ। तो डायमंड जो है वो ज़्यादा टफ होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्राफाइट होता है हमारा, वो जिससे पेन वगैरह बनता है, पेंसिल वगैरह बनता है, तो वो डायमंड ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों होता है ये बताना है। डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन। गोबर गैस कंटेन्स मेनली। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है बताइए, मीथेन, इथाइलिन, प्रोपलाइन, या फिर एसिटिलाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन, मीथेन, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव। कौन सा एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव है ये बताना है। नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये कौन सा है। यूरेनियम तो है ही, अभी तुरंत आप लोगों को बताया हम। थोरियम, प्लूटोनियम और जिरकोनियम ये नहीं है। अभी बताएंगे जिरकोनियम कहाँ लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जिरकोनियम। ये देखिए कुछ ऐसा देखने में लगता है जिरकोनियम। और अगर आप का दांत वगैरह ख़राब हो जाता है तो याद है कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वो बोलता है कि दांत निकाल के नया लगा देंगे, समझ रहे हैं। और या फिर दांत भर देता है कभी कभी, तो वो सब जो केमिकल यूज़ होता है वो यही सब यूज़ होता है, इसी में जिरकोनियम का ही काम आता है, समझ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा था। चलिए उसके बाद वीडियो तो ख़त्म हो गया। आप 25 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए और जो लिखा हुआ है वो कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। तब तक के लिए आप लोग के लिए और हम अच्छा वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।